इतनी तकलीफ मैंने देखी है ज़िंदगी में, इतनी तकलीफ देखी है कि वो तकलीफ ने मुझे अन्नू मलिक बनाया। ओ मेरा दिल था अकेला, वो जो मेरा नोट है वो सांप का फन की तरह सब पर बैठा हुआ। कहने की तो, इसमें हंगामा हो गया था गाने पर, उस जमाने में मैंने इंग्लिश वर्ड डाला था। कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा न जाए, विल यू मैरी मी, एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। एक्चुअली माय फादर कॉल्ड मी इज मोज़ार्ट, कि तू मेरे सामने गाने बना लेता है, लेकिन जंग थी, इट वॉज नॉट ईजी। सिनेमा का पर्दा फाड़ते हुए अन्नू मलिक आया। अनु जी, वेलकम ऑन हर जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। अनु जी, इससे पहले कि हम इंटरव्यू की शुरुआत करें, मैं चाहूंगी, क्योंकि हम म्यूजिक की महफिल की बात कर रहे हैं, तो ये जो इंटरव्यू की शुरुआत है वो बिल्कुल म्यूजिकल होनी चाहिए। तो कौन सा गाना जो आप गुनगुनाना चाहेंगे? जो मेरा बनाया हुआ है फिल्म बॉर्डर का, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। आज अन्नू मलिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब आपने अपने करियर की शुरुआत की थी तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा? मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूँ, सारी दुनिया जानती है। सरदार मलिक साहब जो बहुत ही गुणी इंसान, काम नहीं था उनके पास। मैं छोटा बच्चा देखता था कि 7 साल की उम्र थी मेरी, मैं देखता था कि गाने बना रहे हैं डैडी, लेकिन काम नहीं है, क्योंकि मैं कोई निर्माता निर्देशक आते हुए नहीं देखता था। 7 का, जब मैं 10 साल का हुआ, 11 का हुआ, वही तकलीफ के दिन देखे। तो शायद छोटी सी उम्र थी जब मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं कुछ करूँगा अपने फैमिली के लिए, लेकिन क्या करूँगा मुझे पता नहीं है। मगर बीच में बिटवीन दैट 7 और 11 मेरे डैडी ने मुझे एक बात बोली थी कि जब मैं कोई चीज़ तुम्हारे सामने रखता हूँ तो तुम उस पर कुछ गुनगुनाते हो, ये कैसे करते हो? तो मुझे पता है, मैंने बोला मुझे पता नहीं, तो इसे क्या कहते हैं? मैंने पूछा अपने फादर से, बोला इसे कहते हैं टू कंपोज। तो एक दिन उन्होंने मेरे सामने कुछ और बोल रखे कि मेरे सामने बैठकर बनाओ, अभी यहीं इसी वक्त। तो जैसे कोई शब्द होते हैं ना, तो उन्होंने कुछ लिख कर और मुझे देखते रह गए। बोला अब मेरे सामने बताओ इस पर क्या बनाओगे? तो मैं उन शब्दों पर कुछ गुनगुनाने लग गया। तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया, बोला तू मेरा मोज़ार्ट है। एक्चुअली माय फादर कॉल्ड मी इज मोज़ार्ट, कि तू मेरे सामने गाने बना लेता है। तो मेरी जिंदगी वहां शुरू हुई कि ये सरस्वती माँ की कृपा है कि मैं तर्ज बना सकता हूँ। काम को लेकर कितनी मशक्कत करनी पड़ी? बॉलीवुड में इजीली काम मिलता चला गया या फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ा काम मांगने के लिए भी? तो मेरी कहानी ऐसी है कि सरदार मलिक साहब, अ ग्रेट टैलेंटेड मैन, अ ग्रेट 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 म्यूजिक कंपोजर, हैड नो वर्क। एक तरफ मैं काम कैसे ढूंढूं, एक तरफ इतने बड़े दिग्गज संगीतकार, और उनके बीच में मुझे एक फिल्म मिलना भी बहुत बड़ी बात होती थी। उस जमाने में क्या था, जब मैं छोटा था, 11-12 साल का था, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आर.डी. बर्मन और कल्याण जी आनंद जी का बहुत बड़ा बोलबाला था, और महान संगीतकार। तो उनके सामने काम मिलना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि 3 स्टूडियो होते थे, फिल्म सेंटर, फेमस, महबूब, इसमें रिकॉर्डिंग होती थी, और प्रोड्यूसर्स को मिलना ही मुश्किल था। और आजकल तो आप लोग क्या भाई, गूगल है, उस जमाने में पता नहीं लगता था कि यार कहाँ जाएं, किससे मिलें। तो मैं बाजा उठा के निकल जाता था और तारदेव एयर कंडीशनर मार्केट जाके खड़ा हो जाता था। वहाँ कुछ प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते थे, वहीं जाके मिलता था, लोगों से बात करता था, पीछे पड़ जाता था, भागता था लोगों के पीछे, उनकी गाड़ियों के बॉनेट पर गाने सुनाता था। तो लोग हंसते भी थे, बोले यार व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर दिस गाय। लेकिन मुझे पता था कि मुझे अंदर कुछ एक तूफान है, मुझे काम चाहिए। मुझे याद है कि मैं तो सिंगर्स के पीछे भागता था उस ज़माने में, बड़े बड़े लता जी, आशा जी, किशोर दा के पीछे बाहर खड़ा हो जाता, किशोर दा मेरा गाना गाएंगे प्लीज़, लता जी आप मेरा गाना गा दो। आशा जी वॉज दी ओनली आर्टिस्ट जिन्होंने मेरी 15 साल की उम्र में, जब मैंने उनको अप्रोच किया था, उन्होंने, उनका उस दिन हाथ टूटा हुआ था, मेरा पहले रिकॉर्डिंग थी, वो हाथ में ना पट्टी बांध के आई थी, मगर उन्होंने मेरा गाना गाया था। शी सॉ, मैंने पूछा भी था कि आपने मुझ पर उतना भरोसा? बोलते नहीं, तेरे में कुछ बात है। तो ये आशा जी के लफ्ज़ थे फिल्म सेंटर में, तो उन्होंने मेरा गाना गाया था, मैं उनका आभारी हूँ, मरते दम तक रहूँगा। एंड फिर लता जी ने भी गाए, किशोर दा ने भी गाए, रफ़ी साहब ने भी गाए। लेकिन जंग थी, इट वॉज नॉट ईजी।
बहुत सारे गाने आपने गाए जो बहुत पॉपुलर हैं, अभी भी आपके गाने जो भी आप गाते हैं वो ट्रेंड करते हैं, लेकिन वो पहला ऐसा कौन सा गाना था जिससे आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में ब्रेक मिला? मुझे लगता है पहला गाना जिसने जो सभी ने एक जना में बहुत नोटिस किया था, लेकिन आई पर्सनली फील कि जब मैंने वो गाना मनमोहन देसाई साहब का किया, माता रानी की भेंट मैंने की थी, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूं तुझे, दर से न तेरे मैं जाऊंगा खाली, माँ शेरा वाली ओ माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली ओ माँ शेरों वाली, माँ मेहरा वाली ओ माँ लाटा वाली। तो ये जब मैंने गाना किया था, मुखड़ा भी मेरा लिखा था और मेरा माता रानी से लगाव उस उम्र से हो चुका था, और सबसे पहली बार मैं दर्शन भी करने गया था इस फिल्म के बाद। आई रिमेंबर जब मैं कटरा पहुंचा था, मैं इतना खुश था। जब मैं वहाँ से चढ़ान हुई थी तो शुरू चढ़ान होने से पहले हम ज़मीन पर लेट गए थे, बिकॉज मुझे बहुत बड़ी फिल्म मिली थी, बच्चन साहब, मनमोहन देसाई। तो आई थिंक पीपल नोटिस्ड मी विद द म्यूजिक ऑफ मर्द। वो गाना था सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया क्या करें सुनने, उससे पहले मैंने गाया था गाना इसमें, संडे का चर्च, मेरी आवाज है, होने के बाद याद करना उसे दिल में, गॉड को सलामी देना जरूर, फिर जाना उसे मिलने, एक होगा। तो आई वाज इमिटेटिंग अमित जी ऑल्सो, द वे बच्चन साहब सेड इट वाज मैजिकल। फिर वो गाना चला, फिर कहने की तो, इसमें पर हंगामा हो गया था गाने पर, उस जमाने में मैंने इंग्लिश वर्ड डाला था, कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा न जाए, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। तो लोग, एक लक्ष्मीकांत साहब जिनका मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, उनकी पिक्चर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पिक्चर अन्नू मलिक को मिले, मर्द, पीपल टुक नोटिस। तो मर्द, अल्लाह रखा, गंगा जमुना सरस्वती, उसमें एक गाना मेरा है, साजन मेरा उस पार है, अभी बहुत चलता है, मिलने को दिल बेकरार है, उसमें बाजा भी मैंने बनाया, दारा रारी 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 से बजा रहा था। तो कमाल का एटमॉस्फेयर था, क्योंकि आपने पूछा कौन से गाने आपको फेमस करते गए, तो यहाँ लता जी खड़ी हुई हैं और लता जी कह रही है अंडू तू ही बजा बाजा, अच्छा बजा रहा है। लेट मी बी ऑनेस्ट, व्हेन आई बर्स्ट इनटू द सीन, मतलब मैं, जैसे आपने सवाल किया कि आप कैसे बर्स्ट हुए, मतलब कहता ना, मैं सिनेमा का पर्दा फाड़ते हुए अन्नू मलिक आया, वो मुझे लगता था जब महेश भट्ट साहब ने मुझे साइन किया था, फिर तेरी कहानी याद आई में, वो टीवी फिल्म थी, जी पर आती, उसके गाने बजते थे, उसमें गाना था तेरे दर पर सनम चले आए। इस गाने ने काफ़ी लोग गाड़ियाँ रोक रोक कर मुझे देखते थे, तो पूछते थे ये आप ही का है, ये आप ही का है। फिर बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, तो वहाँ बिल्कुल ऐसा लगता था झंडा हाथ में तो है, लेकिन जो गाड़ा वो आई वुड फील वाज बाजीगर। ये काली काली आंखें ने तो मतलब आज भी अगर मैं शो करूँ तो पीछे पड़ जाते हैं। बाजीगर का ये गाना तो बनता है ऑडियंस के लिए जो इस वक्त आपको देख रही है। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझको जानम हुआ है बुरा हाल। तो दिस हेडी कॉम्बिनेशन ऑफ मी एंड शाहरुख खान विद काजोल, क्योंकि मेरे गाने, आई मस्ट ऐड यू नो कि अगर मेरे गानों को ये स्टार्स नहीं मिलते ना, तो आई वुड नॉट बी द अन्नू मलिक, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं जैसे मैंने गाने कंपोज किए उस वक्त शाहरुख खान की परफॉर्मेंस, या फिर सलमान खान एंड जुड़वा, या फिर आमिर खान एंड इश्क, तो अक्षय कुमार एंड मैं खिलाड़ी, तो यू नो इफ यू अकेला है मिस्टर, वो जब क्या नाचा था उस गाने में, पैदल चल रहा हूँ गाड़ी चाहिए, जीवन के सफर में सवारी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। तो मुखड़ी में मुझे शौक था लिखने का, तो ये सब आपके सामने, ये सब गाना आज भी सुपर हिट है। अन्नू मलिक की पहली सैलरी कितनी थी? सबसे पहला मुझे पैसा मिला था 100 रुपया फ्रॉम मोहन चोटी, और वो 100 रुपये का चेक था जिसको 1 महीने लगे कैश होने को। मैं हर दिन बैंक जाता था, बोलता आज पैसा नहीं है, आज पैसा नहीं है, पर एक दिन जब कैश हो गया वो 100 रुपया, तो मम्मी के पास माँ को दिया और वो बहुत खुश हो गई कि मेरी बेटी की पहली सैलरी है।
हर जनरेशन के लोग आपके गाने सुनते हैं, तो ये जो आप ट्यूनिंग मैच करते हैं हर जनरेशन के साथ, ये कैसे करते हैं और खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं आज के सिनारियो से मैच करने के लिए? आपने मेरे गाने अगर पहले सुने होंगे तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अहेड। कि जैसे कि जब मैंने काली काली आंखें बनाया था तो कोई उस वक्त डिजिटाइज रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं। तो मैंने ट्राई किया था वो कि आई लाइक टू थिंक अहेड। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2016 में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार एक गाने को मिले मेरे। मैंने शुरुआत हुई थी 1975 में एक्चुअली, बट 1977 में पिक्चर रिलीज हुई थी। गाना है मोमो के धागे, उसे 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तो आदित्य चोपड़ा साहब जब मुझे मिले थे, बोला एक कंटेम्प्रेरी गाना बनाना है। तो आई कीप ऑन लर्निंग, आई कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग। मैं उनमें से नहीं हूँ जैसे अभी नए नए संगीतकार आए हुए हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो देयर आर 2 थिंग्स आई कैन डू। एक तो मैं बोलूँगा हमारा ज़माना ये था, हमने वो किया। जो मैं कर चुका हूँ मैं उसको भूल जाता हूँ। जो मैं अभी हूँ और जो अभी अच्छा लोग काम कर रहे हैं मैं उनसे सीखता हूँ। आपका गाया हुआ वो कौन सा ऐसा गाना है जो आपकी वाइफ का भी फेवरेट है और आज आप हमारे कैमरे पर हमारी ऑडियंस के सामने उनको डेडिकेट करना चाहेंगे? तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अन कहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। अनुज जी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, लेकिन ये जो आपकी लाइफ में एक दौर आया, जो मुश्किल भरे दौर से आप गुजरे, जब आपके पास अभी काम नहीं था, तो इस दौर से खुद को कैसे बाहर निकाला? आई थिंक संगीत का बहुत बड़ा साथ रहा है, संगीत और साथ। क्योंकि जब भी कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है तो मैं सिर्फ अपने बाजे पर बैठ जाता हूँ। ऐसे सरस्वती माँ नाम लेकर मैं अपने बस गाने लगता हूँ। मैं गाने बनाता रहता हूँ, गाते रहता हूँ। तो जब भी अच्छे बुरे वक्त आए हैं तो मैंने उसको संगीत से संभाला है। सो एस फॉर संगीत, एस फॉर साथ, एस फॉर संभालना। संगीत का साथ लेकर मैंने अपने अच्छे बुरे वक्त को संभाला है। कितने घंटे आप रियाज करते हैं? कॉन्स्टेंटली। मेरा वो नहीं कि मैं आज सुबह उठ के रियाज करूँगा। मेरा तो मेरी वाइफ भी हैरान हो जाती है। रातों सोते सोते भी अचानक ट्यून स्ट्राइक होती है तो मुझे बाथरूम में जाकर रिकॉर्ड करनी पड़ती है बिकॉज शी स्लीपिंग। तो मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ। आजकल तो वॉइस नोट्स पर ट्यून रिकॉर्ड कर रहा है तो वो बोलती है अच्छा, बिकॉज इफ आई सडनली स्विच ऑन द लाइट शील बी डिस्टर्ब। तो मैं चुपके से चले जाता हूँ। तो मेरा क्या कौन से 2 बजे भी ट्यून आ जाती है, रात को 3 बजे भी आती है, सुबह 5:30 बजे आती है। कभी पूरे दिन तक मैं बैठा रहता हूँ। सरस्वती माँ को बोलता हूँ कोई ऐसा गाना बने जिससे मुझे मज़ा आए। कभी नहीं आता है, बट इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑल द टाइम एंड क्रिएटिंग ऑल द टाइम। एज अ प्रोफेशनल तो हम आपको जानते ही हैं, लेकिन आपकी 2 बेटियां हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एज अ फादर आप कैसे हैं? बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं, और बेटियों की किन किन बातों का अनुमलिक सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं? Yes, Anmol and Radha, my daughters, I'm grateful that I've got 2 daughters. जब पहली बेटी हुई थी, अनमोल हुई थी, तो I was thrilled completely. जब दूसरी अदा आई तो my wife gave me a look. तो मैं वो लुक से समझ गया, मेरा नहीं, नो मोर। मुझे 2 जो लड़कियां आ गई हैं, ये मुझे पूरी दौलत मिल गई दुनिया की। सो येस, आई एम प्रोटेक्टिव, वेरी पॉजेसिव, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, बट आई थिंक दे आर मोर पॉजेसिव ऑफ मी, दे आर मोर लविंग एंड मतलब वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। बट दे आर अनमोल, अदा एंड अंजू हैव बीन माई सपोर्ट। आई मीन उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और मैं चाहूँगी आपसे कि आप मेरा फेवरेट गाना भी गुनगुनाएं, गरम चाय की प्याली हो। मुझे पता था कि आप एक शो करवा ही लेंगी। अच्छा गाइस, अब आपको मैं एक गरम चाय की प्याली सुनाता हूँ। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो। अरे मिल जाए तो मिट जाए हर गम। तररम पम पम, तररम पम पम, तररम पम पम, झिम पग पम, रम पम पम। ऊंची है बिल्डिंग, तारी रानी रानी रानी, लिफ्ट तेरी बंद है, तारी रानी रानी रानी, कैसे मैं आऊं, दिल रज़ामंद है, ओ तो आजा आजा आजा, बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा। कैसे, मुझे लगता है जो कैसे मैंने बोला है ना,
इन लोगों को बहुत पसंद आता है। आप तो जानती हो उस ज़माने में क्या क्या, आई ऑल्सो हैड गोविंदा विद मी, तो उनका भी आपको मेरे गाने, व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूं क्या डायल नंबर, करनी है मीठी बातें, दे दे कोई ऐसा नंबर, ऐसे कुछ था। कहाँ से तू आती है डार्लिंग, कहाँ को तू जाती है, अरे आते जाते जाते आते दिल को तड़पाती है, आय हाय व्हाट इज योर सैंडल नंबर, दे दो क्या सैंडल नंबर, कह रहे क्या डायल, ऐसे कोई मस्ती था, बट पीपल यूज्ड टू लव इट। वी वर ट्राइंग टू सेट अ ट्रेंड उस जमाने में। फिर वो तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तो मैंने हर किस्म के गाने बनाए हैं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन एन एडमायर ऑफ पंचम दा द मोस्ट। पंचम दा करते थे ओ हसीना जुल्फों वाली और चिंगारी कोई भड़के, तो अन्नू मलिक ने दिया है संदेशे आते हैं, विरासत दिया है विद प्रियादर्शन, और अन्नू मलिक ने जुड़वा दिया है। आई लाइक कंपोजिंग फॉर द वर्ल्ड, स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। आई लव देम, I love my brothers and my sisters, and I'm a great friend of everyone, because I personally feel at the end of this conversation that without the love and support of the people of India, I would not be Annu Malik. मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ जिसने मुझे अन्नू मलिक बनाया है।